गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम ये फंडामेंटल आइडेंटिटीज देख रहे थे। पहली बेसिक फंडामेंटल आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये थ्रू आउट इक्वेशन से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते तो वी गेट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, 1 इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, देन 1 इक्वल्स टू sec थीटा माइनस tan थीटा इनटू sec थीटा प्लस tan थीटा। अगर इस ये फंडामेंटल आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को अगर हम थ्रू आउट इक्वेशन को अगर sin स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते तो देन वी गेट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा, देन 1 इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, 1 इक्वल टू cosec थीटा माइनस cot थीटा इनटू cosec थीटा प्लस cot थीटा। दिस इज अबाउट द फंडामेंटल आइडेंटिटीज। Now students, today we discuss about domain, range and period of trigonometric functions. Domain, range and period of trigonometric functions. Trigonometric or circular functions. Now students, हम ये डीप स्टडी कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की। जितने आप ट्रिग्नोमेट्री में परफेक्ट हो जाएंगे उतना आप एनडीए के मैथ्स पेपर में ज्यादा स्कोर करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है इन डिफरेंट चैप्टर्स। नाउ जो हम देखने वाले हैं डोमेन, रेंज एंड पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। डोमेन मीन्स my domain is my home and my range is my work and my period is 1 year after or 2 year। एनडीए का एक कोर्स जब हम स्टार्ट करते हैं तो 2 साल के लिए चलता है। ये मैं आपको इसका मैथमेटिक्स जो है, मैथमेटिक्स स्टडी करने का एक सिस्टमैटिक तरीका ऐसा है कि उसको अपने डे टू डे लाइफ से ज्वाइन करो। मैथमेटिक्स वास्ट है, मैथमेटिक्स को रिवीजन चाहिए। मैथमेटिक्स ये जो साइंस है मैन के माइंड से निकला हुआ है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, दिस आर द नेचर साइंस, ये नेचर में है। जैसे हमको नेचर के अज्ञात स्वरूप को ज्ञात हो रहा है, दैट इज वी कॉल इट एज रिसर्च। बट मैथमेटिक्स कैन बॉर्न इन द mind of man, but it is true for every nature significance। ये मैन के माइंड से निकला हुआ साइंस है, लेकिन फिर भी नेचर के हर एक पहलू पे खरा उतरा है। that is the beauty of mathematics। तो स्टूडेंट्स, इसको अपने डे टू डे लाइफ से अगर हम कोरिलेट करते हैं तो ये मैथमेटिक्स बहुत ही इफेक्टिव होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है, रिमेंबर होता है। नाउ डोमेन, रेंज एंड पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मैं लेक्चरर हूं, मैं पढ़ाता हूं, मैं टीचर हूं। मेरा डोमेन क्या है?
मेरी पढ़ाई, मेरा नॉलेज, मेरा रेंज क्या है, स्टूडेंट्स, मेरा वन आवर का मेरा जो टीचिंग रहता है, दैट इज माय रेंज। एंड पीरियड क्या है, आफ्टर 2 years वी रिपीट दिस कोर्स। अगर जून, जुलाई, आई थिंक वी कंसिडर अगस्त 2020 को ये कोर्स स्टार्ट हो गया, पीरियड ऑफ कोर्स इज 24 months। ये वी फिनिश दिस अप्रैल, अगस्त 2020 को 2022 तक के लिए चलेगा। दिस इज द पीरियड ऑफ फंक्शन। नाउ वी डिस्कस डोमेन, रेंज एंड पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में हमें इसको डिस्कस करना है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सर्कुलर फंक्शंस होते हैं। Now we discuss the definition of functions. A function is said to be periodic if its values repeat after every fixed interval. If its values repeat after every fixed interval, after every fixed interval is called a periodic of the function. It's called period of a function. It's called the period of the function. पीरियडिक फंक्शन किसे कहते हैं, जिस फंक्शन की वैल्यू रिपीट आफ्टर एवरी फिक्स्ड इंटरवल होती है, इसको हम पीरियडिक फंक्शन कहते हैं। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वैल्यूज रिपीट होते हैं पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में, therefore we call it as periodic function. Now we discuss about the definition. A function f is said to be periodic if there exists a smallest positive real number p such that f of x plus p equal to f of x for all x and x plus p in the domain of f. P is called period or fundamental period of f. A function f is said to be periodic a function f is said to be periodic
Okay. Is there any doubt about the previous session? Then please put your doubt. A function f is said to be periodic if there exists a smallest positive real number smallest positive real number p such that f of x plus p is equal to f of x for all x and x plus p x and x plus p in the period in the domain of f. P is called period or fundamental period of f. P is called period or the fundamental period of f. This is the definition of periodic function. A function f is said to be periodic if there exists a smallest positive real number p such that f of x plus p equal to f of x. For all x and x plus p in the domain of f, p is called period or fundamental period of f. For example, if y equal to sin x, y equal to sin x is the function. Or sin 2 pi plus theta is sin theta आता है. Sin 2 pi plus theta is sin theta. Sin 2 pi plus x is equal to sin x because ASTC rule. X-axis, y-axis mutually perpendicular to each other. Sin 2 pi plus theta lies in first quadrant. First quadrant में all positive होते हैं. Similarly, sin 2n pi plus x is equal to sin x. Sin 2n pi plus x is equal to sin x
Thus, sine function is periodic with period 2 pi. Sine function is periodic with period 2 pi. Remember these things. This is the important sentence. Sine function is periodic with period 2 pi. Similarly, cosine function, that is y equal to cos x, x belongs to R, is also periodic with period 2 pi. Cosine function is also periodic with period 2 pi. Wait, students. Students, sine function is periodic with period 2 pi. Cos function is also periodic with period 2 pi. Now what about tan function? Suppose consider a tangent function y equal to tan x. You want to see the last page, Roshan? Yes. Similarly, y equal to cos x, x belongs to R, is also periodic with period 2 pi. पीरियोडिक फंक्शन किसे कहते हैं? हमारा जो कैलेंडर है पीरियोडिक है, एवरी 365 डेज के बाद वो रिपीट होता है, दैट इज पीरियोडिक. डेज इन अ वीक आर पीरियोडिक, hours in the days are periodic, our watch is periodic, calendar is periodic. Similarly, the trigonometric functions are periodic. After a certain period, the values of trigonometric functions
y equal to tan x. Now we discuss about the things which repeats itself. Those things are repeat, but the period is constant. ऐसे कुछ चीजें हैं कि जो रिपीट होते हैं, लेकिन उसका रिपीट होने का जो टाइमिंग है वो कांस्टेंट होना चाहिए. दैट इज पीरियडिक फंक्शन. 24 आवर्स के बाद अपनी वॉच फिर वही टाइम दिखाती है. 365 डेज के बाद साल का पहला दिन आता है. सैटरडे के बाद फिर से संडे आता है. Such type of things are periodic, and such type of functions are periodic functions. The water cycle is periodic. तू दिसते का स्वतःला तुला? Just about the tangent function. No. Y equal to tan x. Tan of x plus 2 pi. ये periodic functions है, trigonometric functions. After certain period, values are repeats. That is called periodic function. Tan x plus 2 pi equals to sin x plus 2 pi upon cos x plus 2 pi. Sin x plus 2 pi, that is sin x. Cos x plus 2 pi, that is cos x. That is equals to tan x. Now, therefore, 2 pi sir, where is 2 pi? 2 pi means here. This is 2 pi. After complete one rotation, we get 2 pi on positive x-axis and 2 pi plus x in first quadrant. Though it is called as periodic, fourth quadrant के बाद अगर repeat होता तो सिर्फ और first quadrant आता है, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. That is a periodic function. Two pi is also 2 pi is a period of tan x. देखो स्टूडेंट्स, तो आप ये कह सकते हैं कि सर why not period of function, period of sin x is pi? Question mark. Is it true or false? 2 pi period, लेकिन pi क्यों नहीं है? Because sin pi plus x होता है minus sin x. Why it is minus sin x? Because ASTC ये pi by 2 है, ये pi है, ये 3 pi by 2 है. pi plus x क्या होता है यहाँ पे? tan cos pi plus x is minus cos x.
period of sin x and cos x. Pi is not period of sin x and cos x. But in case of tan x here, but in case of tan pi plus x, what becomes? Tan pi plus x, that is sin pi plus x upon cos pi plus x. Sin pi plus x minus sin. Cos pi plus x minus cos. But minus upon minus plus tan x. According to ASTC rule, थर्ड क्वाड्रेंट में pi plus x होता है और यहाँ पे tan पॉजिटिव होता है. Therefore, and pi is also period of tan x, but pi is less than 2 pi. Therefore, fundamental period of tan x is pi. Fundamental period of tan x is pi. Fundamental period of pi is tan x is pi. tan x का fundamental period pi होता है क्योंकि tan pi plus x is plus tan x. tan x में tan x का 2 pi भी पीरियड है और pi भी पीरियड है because tan x plus 2 pi is tan x and tan pi plus x is also tan x. tan के दो पीरियड है 2 pi भी और pi भी है लेकिन pi is less than 2 pi. pi क्या smallest period है. Therefore fundamental period is pi. pi का पीरियड 2 pi भी है pi भी लेकिन fundamental basic is pi. Fundamental period of galaxy is pi. Next, the fundamental therefore the fundamental periods of as follows. Cosec x की भी 2 पाई है जैसे sin की 2 पाई है तो cosec की भी 2 पाई है because cosec x is the reciprocal of sin x. cos x की भी 2 पाई है sec x की भी 2 पाई है. but tan x and cot x का जो पीरियड है वो पाई है. These are the periods of trigonometric functions. Always remember it. Fundamental period of sin x and cosec x is 2 pi. Fundamental period of cos x and sec x is 2 pi. Fundamental period of tan x and cot x is pi. This is about the fundamental period. The following table gives domain, range, and period of trigonometric functions. The following period
gives domain, okay, domain range